नमस्कार। सत्य सनातन 1857 में आप सभी का स्वागत। मैं डॉक्टर अमन कुशवाहा। 22 अप्रैल पहलगांव में मारे गए हमारे 26 हिंदू सनातनी भाई बहनों को श्रद्धांजलि। उनके परिजनों को इस विकट परिस्थिति में भगवान उनको साहस और शक्ति प्रदान करे। फ्रेंड, ये घटना अब घट गई। न्यूज़ चैनलों में आप डिबेट सुन रहे हैं, एक्सपर्ट एडवाइस सुन रहे हैं, पॉडकास्ट चल रहे हैं, अच्छे खासे उनको व्यूज़ मिल रहे हैं। सरकार अपना काम करेगी, अब इसमें हमारा आपका कोई काम नहीं। आक्रोश पूरे देश में है, पूरी दुनिया में है, परंतु शांति है। शांति क्यों है? क्योंकि जो ये मरे हैं 26 लोग, ये सनातनी हिंदू थे। इसके लिए सर्वत्र शांति है, नहीं तो अब तक देश में आग लग गई होती। ये घटना हमें क्या सिखाती है? हमेशा हिंदू ही टारगेट पे क्यों रहते हैं? ये जो लोग मरे, इनसे पूछा गया इनका धर्म, इनकी जाति नहीं पूछी गई, इनका धर्म पूछा गया और धर्म पूछ के इनको मारा गया। क्यों? इसके पीछे दो कारण है फ्रेंड। हम हिंदू सनातनियों एक तरह से शुतुरमुर्ग की तरह हम समस्याओं के समाधान की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। हम रेत में सर डाल देते हैं। ऐसा लगता है कि अब रेत में सर डाल दिया तो हम तूफान से बच जाएंगे। ये हमारी सोच रहती है। 26 लोग पहलगांव में मरे, मेरी फैमिली का कोई नहीं, तो मेरा क्या? उसमें भारत के लगभग सभी स्टेट्स के लोग थे। गुजरात का कोई था, कोई महाराष्ट्र का था, कोई यूपी का था, कोई बिहार का था, कोई हिमाचल, कोई साउथ इंडिया में बेंगलोर का था, कर्नाटका का था, बट सब थे हिंदू। इस समस्या का समाधान एक ही है फ्रेंड, कि आज हम जागें और हमारे अंदर दो तरह की समस्या हैं: इतिहास बोध की कमी और शत्रु बोध का ना होना। शत्रु बोध होने के लिए आपको इतिहास का बोध होना जरूरी है, उसका आभास होना जरूरी है। तो हम पहले बात करेंगे इतिहास बोध। बहुत पुराना नहीं है, 1921 मोपला नरसंहार, इसको मालाबार नरसंहार भी कहते हैं फ्रेंड। मोपला वो मुस्लिम्स हैं जो सऊदी अरेबिया से आए। मालाबार केरला में एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ आए, वहाँ पे रहे, अपना व्यापार किया, बहुत ही बड़े स्केल पे कन्वर्ट किया लोगों को, इस्लामिक धर्म में कन्वर्ट किया, मुस्लिम बनाया। और वही लोग 1921 में उनका नरसंहार किया, घरों से निकाल के काटा है। और सबसे कमाल की बात तब हुई जब इनको मारा जा रहा था, तो ये लोग एक नहीं हुए। हमारे हिंदू भाई बहन एक नहीं हुए, इनके साथ युद्ध नहीं किया, इनसे लड़े नहीं, अपना बचाव नहीं किया और भगवान से प्रार्थना करते रहे कि भगवान मुझे बचा ले, भगवान मुझे बचा ले। कोई बचाने नहीं आया। घटना घट गई और हमारे तत्कालीन बापूजी महात्मा गांधी जी जाके इस घटना को रेबल मूवमेंट बता के आ गए। ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, लैंडलॉर्ड और किसानों के बीच का संघर्ष बता के इस बात को पूरी तरह से दबा दिया। और फ्रेंड, दबी भी गई, ये बात दब गई। पिछले 100 साल तक ये बात ऐसे ही दबी रही। इसको रेबल मूवमेंट का नाम दिया गया, आज़ादी की लड़ाई का नाम दिया गया और इतिहास में दर्ज कर दिया गया। किसी को कुछ पता नहीं, सोशल मीडिया तभी था नहीं। भाई गांधी जी ने कह दिया तो कह दिया, बात खत्म। लेकिन 2021 में इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिक रिसर्च के 3 मेंबर्स की टीम बनाई गई। उनको ये काम दिया गया कि इसके ऊपर आप रिव्यू करिए, रिसर्च करिए कि सच्चाई क्या थी। और सच्चाई जो भाई दुनिया के सामने हॉरिबल,
मोपला मुस्लिमों द्वारा हिंदुओं का नरसंहार। 100 साल के बाद ये सच्चाई दुनिया के सामने आई। और दबाया किसने था? महात्मा गांधी जी ने। फ्रेंड, इस देश में हिंदुओं का कोई नहीं, इनकी कभी नहीं सुनी गई, आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी और आज तक। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल, उदाहरण आपको डेली देखने को मिलते हैं। हिंदू मंदिरों के जो डिस्प्यूट के केस 10 साल 11 साल से सुप्रीम कोर्ट पे पड़े हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। और वक्फ बोर्ड पे संसद में बिल पास होता है, सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग स्टार्ट हो गई। दूसरी हियरिंग अभी 5 तारीख को है, अगले महीने May 5 को सेकेंड हियरिंग है। पूरे देश का जो लिबरल इकोसिस्टम है, सब हिंदू ही लोग हैं, इसके अगेंस्ट में खड़े हो गए। ये तो हो गई इतिहास की बात, हम नहीं सीखते। मोपला नरसंहार के बारे में आपको पता भी नहीं होगा, क्योंकि बताया नहीं गया। इतिहास में जो विलेन था वो हीरो बना, जो हीरो था उसका तो नाम ही गायब कर दिया। ये है इतिहास बोध। और यही इतिहास पढ़ते हैं जेएनयू के छात्र। जादवपुर यूनिवर्सिटी में यही सब पढ़ाया जाता है, और ये पढ़ पढ़ के ये लोग पगलाते हैं। अब आते हैं शत्रु बोध। अभी आपने पिछले कुछ सालों में देखा होगा कि पीएफआई को सरकार ने एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया है। इनके ऊपर छापे पड़े, इनका धरपकड़ हुआ, बहुत से लोग अंदर गए, बहुत से लोग मारे गए। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, पीएफआई। छापों के दौरान कुछ डॉक्यूमेंट्स जो पुलिस को मिले, सुरक्षा एजेंसियों को जो मिले, वो चौंकाने वाले थे। उसमें एक शब्द आपको उनके डॉक्यूमेंट से मिला, दारुल खिलाफा। बहुत कम लोगों को पता होगा। दारुल खिलाफा मतलब जिस स्थान, देश, भूभाग पे कभी इस्लाम का राज रहा हो, वो दारुल खिलाफा है। वो भूमि, वो देश, वो प्रदेश इस्लाम का है। तो भारत में काफ़ी लंबे समय तक इसके काफ़ी बड़े भूभाग पे इस्लाम, मुगलों का राज था। तो इसका मतलब भारत भी दारुल खिलाफा है। लेकिन आज के जो पॉलिटिशियन हैं वो दारुल खिलाफा के नाम पे कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि देश आज़ाद हो चुका है। तो वो वक्फ बोर्ड के माध्यम से ये दारुल खिलाफा का एजेंडा चला रहे हैं। और इस वक्फ बोर्ड को पालने, पोसने और इसको असीमित शक्ति प्रदान करने का काम सोनिया और मनमोहन की सरकार ने किया। इसको भस्मासुर बना दिया। जमीन हड़पने को लीगल इम्यूनिटी दे दी कि भाई तुम्हारी जमीन हमारी, अब आप कहीं जा नहीं सकते। जो हमारे प्रॉपर्टी को छीन रहा है उसको, उसके पास ही जाके आपको अपनी ज़मीन का क्लेम करना है कि भाई ये मेरी ज़मीन है। जो डाकू है उसी के पास आपको न्याय के लिए जाना है। इसके बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे कि वक्फ बोर्ड क्या है, कब बना, क्या करता है, नहीं। ये आप सिंपल भाषा में समझिए, ये दारुल खिलाफा है। हमें ज़मीन हड़पने की अनुमति प्रदान करें और इसके बीच में कोई नहीं आए, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं आए। ये ज़मीन बोल दिया हमारी है तो हमारी है। क्या है ये? दारुल खिलाफा। रेलवे, रक्षा मंत्रालय यानी कि डिफेंस फोर्सेस के बाद सबसे बड़ा लैंडलॉर्ड इस देश का वक्फ बोर्ड है। फ्रेंड, इसमें भी एक विचित्र बात है। ये वक्फ बोर्ड के पास इतनी संपत्ति आई कहां से? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि मुस्लिमों की जो स्थिति है इस देश में वो आदिवासियों से भी खराब है, बदतर है। भाई इतनी बदतर स्थिति में ये मुस्लिम लोग ये कहाँ से आ रहे हैं और ये दान कौन कर रहा है? ये गरीब मुस्लिम जिनको खाने को नहीं मिल रहा है, वो ये ज़मीन दान कौन कर रहा है? भाई इतनी गरीबी है,
तो दान कहाँ से मिल रहा है? कहाँ से मिल रहा है? ये हमारी आपकी ज़मीन है। कब्जा करते 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 आज ये नंबर 3 पे पहुंच गए। कुंभ की ज़मीन भी इनकी थी, संसद भवन भी इनकी ज़मीन में है। धीरे धीरे ये पूरा देश इनकी ज़मीन में आएगा तो क्या होगा? दारुल खिलाफा। फ्रेंड, किसी भी दरगाह में, मस्जिद में अगर आप जाएं और वहाँ के मौलाना से पूछें कि मैं यहाँ पे पूजा अर्चना करूँगा तो हमारी दुआ, हमारी पूजा भगवान स्वीकार करेगा? तो बोलेगा नहीं। क्यों? कि जितने भी नॉन बिलीवर्स हैं, जो अल्लाह में विश्वास नहीं करते, उनकी दुआ कहीं भी दरगाह में, मस्जिदों में कबूल नहीं होती। भाई दुआ कबूल नहीं है, लेकिन इन काफिरों के यानी कि हिंदुओं का या दूसरे और धर्मों के लोगों की ज़मीन और जायदाद आपको कबूल है। ये भी अपने आप में एक मिस्ट्री है। दुआ नहीं कबूल, हमारी संपत्ति कबूल। अब आते हैं आगे। 22 अप्रैल को 26 लोग, हिंदू लोग मार दिए गए। देश में शांति है। उससे सबसे बड़ी शांति अपोजिशन पार्टीज में है। अब हम आते हैं शत्रुबोध पे। अब शत्रुबोध के लिए बहुत विचार करने की ज़रूरत नहीं है। हर घटना के बाद आपके साथ कौन खड़ा है, नहीं खड़ा है, ये आपको पता है। शत्रुबोध, इजराइल ने गाजा पे अटैक किया, एक प्रतिक्रिया थी, क्रिया की प्रतिक्रिया। राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी संसद में बैग लेके आती है, फिलिस्तीन का बैग। 26 हिंदू पहलगांव में मार दिए गए, उनका धर्म पूछ के मारा गया, जघन हत्या। ये तस्वीर को देखिए आप, दिल दहल जाएगा आपका। उसके पति को मार दिया, महिला उसके शव के पास बैठी है, ना रो रही है, ना कुछ बोल रही है, वो किसी हालत में नहीं है, बेसुध है। अपोजिशन की किसी भी पार्टी का एक भी प्रॉपर स्टेटमेंट नहीं आया फ्रेंड। खड़गे से पूछा कि भाई ये क्या हो गया, कुछ कहिए, तो बोलते हैं अभी हम मीटिंग में डिसाइड करेंगे कि बोलना क्या है, हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप का प्रतिक्रिया आ गया, व्लादिमीर पुतिन का आ गया, एनुअल मैक्रों का आ गया, कांग्रेस का नहीं आया, किसी भी अपोजिशन पार्टी का नहीं आया। इनको सब कुछ तौल के बोलना है। जहां हिंदुओं की बात आई तो ये लोग तौलना शुरू करते हैं कि क्या बोलना है। इनके स्टेटमेंट को देख लीजिए, सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आपका कौन है और पराया कौन है। फ्रेंड, आपका तो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं है। अब जाइए किसी याचिका को लेकर कि मंदिर का डिस्प्यूट है, ठंडे बस्ते में डाल देगा, चक्कर मारते रहिए। आप किसी और की क्या बात करें। पूरा हॉलीवुड, टॉलीवुड, हमारे स्पोर्ट्स के जितने भी बड़े सेलिब्रिटी हैं सब चुप है, एक ट्वीट नहीं। क्यों? कि उनको इतिहास का बोध नहीं है, उनको शत्रु बोध भी नहीं है। इन घटनाओं को आज भी वो पॉलिटिक्स मानते हैं। 26 लोग मर गए, धर्म पूछ के गोली मार दिया, अभी भी वो पॉलिटिक्स है। हमको पॉलिटिक्स के पचड़े में नहीं पड़ना। अक्सर आप लोगों से सुना होगा, जो हमारे पढ़े लिखे हिंदू भाई हैं, जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, जो भी हैं, बड़े बड़े पोस्ट पे हैं, उसको पॉलिटिक्स मानते हैं क्योंकि उनके घर का कोई गया नहीं। एक छोटा सा एग्जाम्पल फ्रेंड, पाकिस्तानी मूल का एक क्रिकेटर है उस्मान ख्वाजा, ऑस्ट्रेलियन टीम का टेस्ट मैच खेलता है, वो टेस्ट प्लेयर है। जैसे इजराइल ने गाजा पर अटैक किया, उसने अपने शूज पे लिख के लाया। आप देख लीजिए शूज पे क्या लिखा हो। शूज पे लिखा है ऑल लाइव्स आर इक्वल। हिम्मत देखिए, क्रिकेट के ग्राउंड में आके अपने शूज पे लिखा हुआ है। और हमारे यहाँ कोई आवाज नहीं। 22 तारीख के एक मैच में काला पट्टी बांधा, बस हो गया। आप समझिए, हिंदू हैं तो आपका कोई सुनने वाला नहीं। जब सबसे बड़ी संस्था जो सुनने वाली है वही नहीं सुन रही, तो और क्या कोई सुनेगा। एक सरकार है आपकी, भारतीय जनता पार्टी, मोदी, योगी, आज भी कुछ लोग गाली देते, महंगाई बढ़ा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। जो स्थिति देश में है, जो डेमोग्राफी आप देख रहे हो बदल रहा है, इसमें आपको रहने की कहीं जगह नहीं मिलेगी।
अब इस घटना को और आप एलोबरेट करिए। मुर्शिदाबाद, मालदा, वेस्ट बंगाल से बांग्लादेश से लगी जितनी भी सीमाएं में हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सब जगह से मार मार के हिंदुओं को भगा रहे हैं, मर्डर, रेप। और वहाँ की जो चीफ मिनिस्टर हैं वो भी हिंदू ही हैं, ममता बनर्जी। कोई कुछ नहीं बोल रहा है, एक गिरफ्तारी नहीं, कोई एक्शन नहीं, नथिंग। क्या है ये दारुल खिलाफा है। मेरी जमीन खाली करो, ये हमारी है, बहाना बना बना करके इनको मारा जा रहा है। धीरे धीरे हम सिकुड़ते जा रहे हैं। झारखंड, वेस्ट बंगाल, पुरुलिया, जम्मू कश्मीर का तो एग्जाम्पल आपने देख ही लिया, सारे हिंदुओं को मार के काट के भगा दिया। ये एग्जाम्पल हमको शत्रुबोध कराने के लिए आई थिंक पर्याप्त है। फ्रेंड, ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद था हमारा, अपना कौन है पराया कौन है पहचानिए। अभी हम सिर्फ जो संगठित लोग हैं उसमें से 5% लोग ऐड हुए हैं। अगर मान लीजिए हम 30% लोग संगठित हैं, 100 में 30% संगठित हैं, किसी एक विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं, उसमें फिर 5% का इजाफा हुआ तो अपोजिशन वाले मारा मारी शुरू कर दिए, पूरा ब्लेम डाल दिया इलेक्शन कमीशन पे कि ये हो रहा है वो हो रहा है। फ्रेंड, अभी भी समय है, इतिहास से सीखिए, समझिए कि अपना कौन है। जो कौम, जो समुदाय, जो लोग इतिहास को भूल जाते हैं ना, वो इतिहास के कूड़ेदान में जाने के लिए तैयार रहे, आपका कुछ नहीं हो सकता। पहलगांव की घटना यह बता रही है कि आपका धर्म आपका सबसे बड़ा दुश्मन बनने जा रहा है अगर आप एकत्रित और संगठित नहीं हुए। अभी आप देख लीजिए, टीवी डिबेट में शुरू हो गया कि मुस्लिमों ने इनको बचाया, उनको बचाया, इस औरत को बचाया, उस औरत को बचाया। चालू हो गया कि भाई मुस्लिम लोग भी तुम्हारे साथ में हैं। चालू प्रोपेगेंडा। और हमारे अंदर जो बैठे लोग हैं, जो लिबरल हैं, जो सबसे बड़े खतरनाक लोग हैं, जो हमारे समाज में बैठे हमें को ही काट रहे हैं, हमें को ही मार रहे हैं और हमें मारने वाले को समर्थन दे रहे हैं, बैकफायर दे रहे हैं। देखिए न्यूज़ 24 में कोई आ गया, भाई ये महान व्यक्ति है। घाटी में पहली बार बंद का आह्वान हुआ, लोग सड़कों पे आ गए, धरना दिया कि भाई ये गलत हुआ, वो गलत हुआ। छलावा है, इसके अलावा कुछ नहीं। ये क्या है? छलावा, अल ततैया बोलते हैं इसको इस्लाम में। इनके पेट पे लात पड़ी। जब टूरिस्ट नहीं जाएगा तो इनका बिजनेस नहीं चलेगा, इस डर से रोड पे आ गए। ये है अल ततैया। और सबसे बड़ा झूठ, कश्मीरियत, जमहूरियत, इंसानियत। ये तीनों कश्मीर में नहीं है और न कभी रहेंगे। अब इसकी बात हो रही है, गुलाम नबी जी बात कर रहे हैं। हमला है जो कश्मीरियत पर और इंसानियत पर हमला। कश्मीरियत, इंसानियत, जमहूरियत, कहाँ था जब हिंदुओं को मार मार के 90s के समय उनके अपने घरों से बेघर किया, रेप किया, मर्डर किया? तब ये तीनों चीज़ें नहीं थी। हम नहीं सीखे। क्यों? कि हमारे इस कौम को न तो इतिहास का बोध है, न शत्रु बोध है। इसके लिए हम हर जगह हम सॉफ्ट टारगेट बनते हैं, हम मारे और काटे जाते हैं। और जो आपकी बात करता है उसी को आप गाली देते हो, पीडीए बन जाता है, पिछड़ा, दलित, ये वो, अगड़ा पिछड़ा बन के आपस में डिवाइड। ये आरक्षण दे रहा है, ये हमारा है, हमारा नहीं है, संविधान खतरे में है, हमारा आरक्षण छीन जाएगा। हम अपने लोगों को भूल जाते हैं, छलावे में आते हैं। फिर देख लीजिए, जो आपके बारे में सोच रहा है उसको कितना सीटें दिया आपने? 240। सपोर्ट नहीं मिलता बाहर का। तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल, इस सरकार ने कश्मीर को कश्मीर बना दिया। रोजगार लोगों को मिल रहा है, लोगों को पैसे आ रहे हैं, संपन्नता है, विकास है, रोड कनेक्टिविटी, पानी, एवरीथिंग। पूरा कश्मीर बदल गया। बीजेपी को एक वोट नहीं आया सर,
एक वोट नहीं मिला। किसको दिया लोगों ने? फारूक फैमिली को, अब्दुल्ला फैमिली को, जिसने बर्बाद किया कश्मीर को, उसी को लोगों ने अपना चीफ मिनिस्टर बनाया। क्यों? क्योंकि वो हिंदू नहीं है ना। फ्रेंड, जब आप एक हो जाएंगे ना, तो ये सारे जो अपोजिशन के लोग हैं, इनको आपसे मोहब्बत हो जाएगी, प्यार हो जाएगा। झूठा ही सही, बट होगा ज़रूर। एक बोल नहीं निकल पाया मुंह से। अखिलेश यादव पूरा ब्लेम सरकार और सुरक्षा बलों की सुरक्षा की व्यवस्था पे उठा रहे हैं। एक शब्द नहीं बोला कि भाई धर्मपुरुष के क्यों मारा। सबसे बड़ी चूक जो हुई है वो चूक है इंटेलिजेंस। जो इंटेलिजेंस फेलियर है, और जितने भी परिवार के वहाँ सदस्य हमसे मिले हैं या जिनके बारे में हम लोगों ने टीवी, अखबार और यूट्यूब के बारे में सुना है, और जो लोग जानकारी दे रहे हैं, जिनसे बातचीत हुई है, वो यही बता रहे हैं न केवल इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है। यानी कि जब आदमी कश्मीर जाए, कहीं और भारत के दूसरे भाग में जाए, तो AK-47 लेके जाए या पुलिस को लेके जाए अपने साथ में। कहने का मतलब ये है, जो कहना था वो नहीं कहा, और कहते कहते 48 घंटे, 2 दिन 3 दिन निकल गए। कांग्रेस को 36 घंटे से ज़्यादा लग गया। 3 दिन लग गए उनको स्टेटमेंट देने में। पहचान लीजिए आपका कौन है। शत्रु बोध हो जाएगा आपको, तो अपने शत्रुओं को पहचानिए, नहीं तो ये घटना आने वाले समय में और भी हो सकती है। फ्रेंड, ये वीडियो आप लाइक करें या ना करें, शेयर ज़रूर करिएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।